Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform Bansal Classes Odisha। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने कर्व सरफेस के बारे में पढ़ा था। अब उसी कर्व सरफेस का आगे एक्सटेंडेड फिनोमेना इज लेंस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेंस। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है लेंस की, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। व्हाट लेंस इज? Lens is a transparent medium. Transparent medium confined by at least one curved surface. ठीक है, कम से कम एक कर्व सरफेस तो उसमें होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों की दोनों प्लेन सरफेस है तो वो स्लैब बन जाएगी। ठीक है, और मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ऐसे सरफेसेस को हम क्या कहेंगे? लेंस। तो अब कौन कौन से टाइप के लेंस होते हैं? बहुत से टाइप के लेंस होते हैं, बट हमारे लिए दो तरह के लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस उसमें भी तीन टाइप मिलेंगे आपको। ये हो जाता है, दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, और दोनों अलग अलग हैं। दिस इज नॉन एज बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर R1 और R2 दोनों बराबर हो जाए तो उसे कहेंगे हम इक्वी कॉन्वेक्स। और यदि R1 और R2 में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए, मतलब एक तरफ प्लेन सरफेस आ जाए, तो उसे कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव ये एक कॉनकेव लेंस है, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ये है बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव, अगर R1 R2 बराबर हो जाए तो ये हो जाता है इक्वी कॉनकेव लेंस। और यदि एक कोई इनफाइनाइट हो जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी प्लेन, तो ये हो जाता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब क्या फर्क है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में वो भी समझ लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस में ऊपर के जो ये सिरे होते हैं ये चपटे होते हैं। ठीक है, और कॉनकेव में ये मोटे होते हैं। अब ये बहुत ही वियर्ड सी डेफिनेशन है, थोड़ा अगर ढंग से समझे इसको, कई बार कंफ्यूजन जो जनरेट होता है यहां होता है कि सपोज ऐसा लेंस दे दिया, अब ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है पता नहीं चलता, तो आप इनके जो एजेस है उनको आगे बढ़ाएं। जैसे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है तो R1 के करस्पॉन्डिंग इसको आगे बढ़ाएं,
और इसकी R2 है तो इसको R2 के करस्पॉन्डिंग आगे बढ़ाएं, और ये अगर दोनों एजेस आगे बढ़ाने पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका नेचर कॉन्वेक्स है। लेकिन अगर आप किसी कॉनकेव को देखेंगे, कॉनकेव में अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती, ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे आप आराम से पता लग जाएंगे, जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही आगे बढ़ाने पे तो वो कॉनकेव है, और आगे बढ़ाने पे इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब कई बार दोनों का मिक्सर दे देते हैं हमको, जैसे मान लो ये ऐसा लेंस है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये दोनों लाइंस यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहली बात तो ये कि ये इसका नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स। लेकिन ये परफेक्ट कॉन्वेक्स भी नहीं है, इधर का पोर्शन ये कॉनकेव बता रहा है इसको, तो ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। केव मतलब गुफा टाइप, ठीक है। दूसरा अगर ऐसा आ जाए, तो अब ये पहली बात तो आप इसे बढ़ाएं आगे, क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, नहीं कर रही, तो ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और उसमें एक पोर्शन जैसे ये वाला पोर्शन जो है ये इसको कॉन्वेक्स बनाता है, ये तो ठीक है गुफा टाइप पोर्शन बन गया, लेकिन ये कॉन्वेक्स बनाता है, तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये बाकी सिलेंड्रिकल भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम उनकी बातें बाद में करेंगे। ये हमने उनकी शेप देख के ये पता लगा कॉन्वेक्स की और कॉनकेव, ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ बेस्ड ऑन शेप, ठीक है। अब उसके बाद ये लेंस रे को डाइवर्ज करेंगे तो डाइवर्जिंग हो जाएंगे, और कन्वर्ज करेंगे तो कन्वर्जिंग हो जाएंगे, वो अलग डेफिनेशन। एक कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज भी कर सकता है, कॉनकेव कन्वर्ज भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसमें अभी हम देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो हमारे कोर्सेज में केवल थिन लेंसेज ही है। कैसे लेंस है, थिन लेंस। अब थिन लेंस लेने का फायदा क्या है, तो जैसे आपने अगर एक मोटा लेंस लिया है, थिक लेंस, ठीक है, तो इसको अगर आप बीच में अगर आप देखें तो ये एक स्लैब के जैसे बिहेव करता है। ये क्या बन जाता है, एक पैरेलल स्लैब, एकदम मिड वाला पोर्शन। और पैरेलल स्लैब पे अगर कोई रे ऐसे गिरता है तो आप जानते हैं कि रे डेविएट नहीं होता, ठीक है। पैरेलल स्लैब की ये खास बात है कि रे डेविएट नहीं होती। तो यहां पर डेल्टा जीरो है, डेल्टा तो जीरो है बट रे कुछ शिफ्ट तो हो गया, कुछ शिफ्ट तो हुआ। डी इज नॉट जीरो, डेविएशन जीरो है बट डी इज नॉट जीरो। तो हम क्या करते हैं कि बहुत ही पतले लेंस लेते हैं, बहुत पतले। और बहुत पतले लेंस लेने पर क्या फायदा होगा कि अगर मिड पोर्शन को देखें जो पैरेलल स्लैब के जैसा है, तो वहां से एक तो आपको डेविएशन जीरो मिलेगा, और क्योंकि ये पतला है तो ये डी जो है ये भी लगभग क्या मिलेगा आपको, जीरो।
मतलब बहुत कम, शिफ्ट भी बहुत कम होगा। तो यहां से जब आप थिन लेंस की बात करते हैं तो इन जनरल ऐसा मान लेते हैं कि ये थिन लेंस है और उसके सेंटर पे जो रे गिरती है यहाँ पे वो विदाउट डेविएशन आगे पास हो जाती है, कि उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। और डी शिफ्ट अगर होता है तो वो बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब नियरली जीरो। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि रे विदाउट डेविएशन सीधा पास हो जाती है और इस पॉइंट को बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, क्या डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर की? तो दिस इज द पॉइंट ऑन लेंस on where light rays goes undeviated। कैसे चली जाती है? अनडेविएटेड। ठीक है, तो इसीलिए हम थिन लेंस ही पढ़ते हैं। Now, अब कुछ और डेफिनेशन। पहली बात, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई लेंस है, तो ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर बीच में एकदम, और जैसे ये इसकी रेडियस है R2 तो इसका यहाँ पर कहीं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C, इसका इस सरफेस के हिसाब से। तो इस C और O को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, फोकस। अब यहां पर किसी भी लेंस में दो फोकस होते हैं, तो फोकाई फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। फर्स्ट फोकस the point on principal axis where if we place object then image is formed on infinity। इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। फर्स्ट फोकस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, तो उसको कहते हैं फर्स्ट फोकस। सेकेंड फोकस, पॉइंट where image is formed if object is at infinity। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? हमेशा सेकेंड फोकस, इसको हम F2 कहते हैं, और फर्स्ट फोकस F1। कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखें और उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो वो जगह फर्स्ट फोकस कहलाएगी,
और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज बन रही है, वो कहाँ बनेगी, सेकंड फोकस पे। ठीक है, तो अब हम लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लेंस फॉर्मूला देखते हैं। तो जैसे मान लो लेंस क्या था, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये लो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, पतला लेंस है। ठीक है, इधर म्यू वन, यहाँ पर लेंस का म्यू टू और यहाँ पर म्यू थ्री, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर वाले की R1 और इसकी है R2। एंड सपोज यहां पर है ऑब्जेक्ट, कहीं भी हो सकता है, मैं उसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूं u। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस कर्व सरफेस से R1 से क्या होगा, इसका इमेज फॉर्मेशन होगा u का। तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो इमेज μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। अब मैं जनरल ले रहा हूँ, R1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, u पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां से आपका जो v आया, v, वो v क्या है, इमेज की पोजीशन, पहली बार रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनी उसकी पोजीशन, और वो जो इमेज है वो R2 के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो v इज ऑब्जेक्ट फॉर R2, या फिर फर्दर रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो उसकी क्या बनेगी, या फिर आप इस v को कह दे v1, है ना, μ2 बाई v1, पहली वाली सरफेस से जो इमेज बनी वो। अब जो दूसरी वाली सरफेस से जो इमेज बनेगी उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो रे डेविएट होके μ3 में जा रही है, इमेज μ3 में बनेगी, तो μ3 बाई v, ये फाइनल इमेज, माइनस μ2, रे यहां से आ रही है μ2 से इस सरफेस R2 के लिए, तो μ2 बाई, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट v1 पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, v1 पे, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R2। अब यहां पर μ2 नहीं, μ3 माइनस μ2, दो बार रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखी है कर्व सरफेस से, और R1 से जो रिफ्रैक्शन से इमेज बनी उसको मैंने R2 के लिए ऑब्जेक्ट ले लिया है, दैट्स इट। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप ऐड कर दें, μ2 बाई v1 कैंसल्ड आउट, क्या बचेगा, μ3 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका, ये भी एक टाइप से लेंस ही है, लेकिन इस लेंस में तीनों मीडियम अलग अलग है, तीनों मीडियम अलग अलग है। तो आप ध्यान रखें, ये इस फॉर्मूले पे जेई कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जेई ने इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है।
तो अगर तीनों मीडियम अलग अलग होंगे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। अब मान लो कि μ3 और μ1 बराबर है। इफ μ3 इक्वल टू μ1 इक्वल टू म्यू सराउंडिंग, ठीक है, एंड μ2 इज म्यू लेंस, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो यहां से आप म्यू सराउंडिंग, μ3 μ1 दोनों बराबर है, बाहर ले लें, क्या बनेगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 इज म्यू लेंस, तो म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन R1 प्लस म्यू सराउंडिंग माइनस म्यू लेंस अपॉन R2। चलिए यहां से आप म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? 1/R1, ये उल्टा हो जाएगा तो माइनस 1/R2, और यहां पर बचेगा 1/v माइनस 1/u, और म्यू सराउंडिंग को यहां पर डिवाइड कर दीजिए। सो 1/v इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये अब बन जाता है आपका लेंस फॉर्मूला। अब सबसे पहले अपन देखते हैं सेकंड फोकस का होगा क्या? सेकंड फोकस। तो सेकंड फोकस की क्या डेफिनेशन थी? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनती है? सेकंड फोकस यानी कि F2। तो U को आप इंफिनिटी रखें तो 1/v, 1/v, v कितना होगा? 1/F2 माइनस U एट इंफिनिटी 0 इज इक्वल टू दिस। तो यहां से आपको सेकंड फोकस मिल जाता है, वो कहां मिलेगा? तो 1/F2 इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, तो ये भी आप याद रखेंगे, यही मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। जब भी आपको कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे F2 F1 मेंशन नहीं किया, तो आप समझ लेना हमेशा वो किसकी बात कर रहा है? सेकंड फोकस की, ठीक है। तो 1/F2 इज दिस। तो यहां पर अगर मैं इस वैल्यू को वापस यहाँ पुट करूं, इसकी जगह पे क्या रख सकता हूं? तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ पर f कौन सा है? F2, सेकंड फोकस। तो जनरली इसको मेंशन नहीं करते हैं, F2 F1 कुछ नहीं लिखते, सिर्फ f लिखते हैं। तो आप समझ जाना कि ये f कौन सा है? सेकंड फोकस। ठीक है। अच्छा, अब
तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेकंड फोकस पे, और सेकंड फोकस का फॉर्मूला ये रहा, है ना। तो अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सपोज ऐसा कोई लेंस, ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो इमेज क्या बनेगी, सेकंड फोकस पे। तो यहां पर रेज जो हो रही है वो कन्वर्ज होके बन रही है। रेज इधर से आ रही थी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, और अगर इमेज यहां बन रही है तो ये हो गया आपका F2। तो अगर F2 पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है। और अगर F2 नेगेटिव हुआ, हो सकता है कि रेज आ रही है और वो मिल तो सेकंड फोकस पे रही है लेकिन वो पीछे बढ़ाने से मिल रही है। अगर F2 नेगेटिव है, इसका मतलब लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग। लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग। व्हाट माय पॉइंट, ये सेकंड फोकस की बात होगी। और अगर आप फर्स्ट फोकस भी देखना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यही है। फर्स्ट फोकस के लिए आपका ऑब्जेक्ट का होना चाहिए F1 पे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो रखो 1/v इज इन्फिनिटी माइनस 1/f1 इज इक्वल टू दिस। तो यहां से क्या मिला, ये तो हो गया 0। 1/f1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो यहां पे देखो 1/f1 और 1/f2 में क्या रिलेशन आ गया, ये तो 1/f2 था। तो 1/f1 इज इक्वल टू माइनस 1/f2, ये आप यूं कह लें F1 टू माइनस F2। मतलब दोनों एक ही लेंस में जो दोनों फोकस है, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, उनका डिस्टेंस सेम होगा ऑप्टिकल सेंटर से, सारे वहीं से मेजर किए जाएंगे, बट बोथ विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। एक राइट में होगा तो एक लेफ्ट में होगा, है ना। लेकिन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमने देखा कि फोकल लेंथ, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट बात कई बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि जैसे अब यहाँ पर आपने जो सेकंड फोकस की फोकल लेंथ फाइंड की 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पर आपको R1 एंड R2 विद साइन पुट करने हैं, मतलब साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आप जानते हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। तो जैसे मान लो कि हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका म्यू आपको दिया हुआ है 3/2, सराउंडिंग में एयर है 1 और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, इसकी भी 10 है।
तो अब अगर आप इसका सेकंड फोकस फाइंड करेंगे तो 1/f, लेट्स से इंसिडेंट रेज इधर से आ रही है, ठीक है, तो ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। नाउ 1/f विल बी इक्वल्स टू म्यू लेंस 3/2 अपॉन म्यू सराउंडिंग इज 1 माइनस 1/r1। अब r1 कितना पुट करेंगे, देखें r1 ये है और ये है r2, ठीक है। तो आप देखें ये जो कर्व है, कर्वेचर, इसका सेंटर इधर होगा। आप सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, सेंटर से, और थिन लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से लगभग ये सेम ही होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये r1 होगा, r1 अब पॉजिटिव होगा 10, तो 1/10 माइनस 1/r2। r2 देखो, r2 आप यहाँ से r2 इसका सेंटर इधर होगा यहाँ पे 10 पे, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो -10, ठीक है। तो यहाँ से 1/f मिला आपको 3/2 माइनस 1 is 1/2 and this is 2/10, तो 1/10 और फोकल लेंथ आई यहाँ पर 10, फोकल लेंथ कितनी आई 10। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ कैसी आ रही है, पॉजिटिव, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग। तो अब यहाँ पर एक सीधा सा बच्चे मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्जिंग होगा, ऐसा नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग हो सकता है। सपोज इसी क्वेश्चन में ये 10 10 3/2 और यहाँ पर मीडियम में 2 का ले लूँ, ये सराउंडिंग इज सपोज 2, हो सकता है, तब इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस 3/2 अपॉन म्यू सराउंड -1 1/10 माइनस 1/-10, तो यहां से फोकल लेंथ आएगी -20। अब ये सेकंड फोकस है, अब अगर इधर से रे आ रही है ऐसे, अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो सेकंड फोकस बल्कि यहां मीट करेगी, तो यहां पर कब मीट करेगी, जब वो डाइवर्ज होगी, ऐसे वैसे डाइवर्ज होंगी तभी यहां पर मीट करेगी। कुछ बच्चों को लगता है कि सर अगर रेज इधर से गिरे तो, आप इसे भी गिराओ दोनों साइड से, इसकी फोकल लेंथ -20 ही आएगी। अगर रेज इधर से आ रही है ऐसे तो वो भी डाइवर्ज होंगी, वो कहाँ मीट करेगी, यहाँ पे, ठीक है। तो फोकल लेंथ सेम फ्रॉम बोथ साइड, आप किधर से मेजर करो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग हो चाहे सेम हो, मीडियम कुछ भी हो, फोकल लेंथ दोनों तरफ से सेम आएगी। क्लियर है। तो ये हम लेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में और स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।